नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि दो हाजिर सर्विस ताकतवर जनरल्स के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी खबर आई है। जीएचक्यू और एक पुरस्कार गाड़ी के मुतल्लिक पहली मर्तबा किस नोयत का हैरानकुन इंकशाफ हुआ है। एक आला और हसास इदारे के अफसर की खुदकुशी के हवाले से क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में किस किस्म का सरप्राइज देखने में आया है और नए आर्मी चीफ का नाम कैसे लीक हुआ। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको नए आर्मी चीफ के नाम के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। ये एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है और अब इसी खबर से जुड़ी जो वीडियो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। अब नए आर्मी चीफ से जुड़ी इस वीडियो के मुतल्लिक हजारों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में भी इसी खबर को और नए आर्मी चीफ से जुड़ी इस वीडियो के ऊपर बड़े मानीखेज किस्म के तबसरे किए जा रहे हैं और इस एक वीडियो को सिर्फ 1 घंटे के दौरान 1 लाख से जायद मर्तबा देखा गया और इस वक्त यही खबर पाकिस्तान के मीडिया की सबसे बड़ी हेडलाइन भी बनी हुई है। अब इस खबर का ताल्लुक 2 ताकतवर कोर कमांडर्स के साथ भी है, 2 हाजिर सर्विस जनरल के साथ भी है। इन 2 कोर कमांडर्स के साथ अचानक क्या हुआ उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं और नए आर्मी चीफ के नाम के मुतल्लिक जो वीडियो पहली मर्तबा सामने आई है उससे भी आपको आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि मार्शल लॉ के हवाले से जो रावलपिंडी की कोर है इसे अहम तरीन कोर समझा जाता है और जब भी मार्शल लॉ इससे पहले लगते रहे हैं तो 111 ब्रिगेड जो है ये हमेशा रावलपिंडी कोर से ही मूव होता है और रेड जोन में हसास इमारतों का कंट्रोल संभालने की जो जिम्मेदारी है वो हमेशा 111 ब्रिगेड को ही दी जाती है। अब ये जो 111 ब्रिगेड है इसके मुतल्लिक आप ये कह सकते हैं कि जब गैर मामूली हालात हो यानी मार्शल लॉ ना भी लगाना हो तो तब भी 111 ब्रिगेड की इस्लामाबाद के रेड जोन के हवाले से बहुत ज्यादा अहमियत होती है। और इस वक्त रावलपिंडी के जो कोर कमांडर हैं वो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं और मार्शल लॉ के दौरान 111 ब्रिगेड ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पार्लियामेंट बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक का कंट्रोल संभाल लेता है। और सबसे अहम मिशन जो 111 ब्रिगेड को सौंपा जाता है वो मिशन ये होता है कि वो फौरन और हंगामी तौर पर पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान का कंट्रोल संभाल लें ताकि सरकारी जराए से सिर्फ वही खबरें दी जा सकें जो फौज नशर करवाना चाहती हो। इसीलिए अब एक ऐसे वक्त में जब कुछ हल्के ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ भी लगाया जा सकता है तो इस पूरी सूरत हाल में रावलपिंडी की कोर सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है और इस कोर को इस वक्त जनरल साहिर शमशाद मिर्जा कमांड कर रहे हैं। और 2014 का जो पीटीआई का धरना था उस वक्त रावलपिंडी के कोर कमांडर जनरल बाजवा थे जो कि इस वक्त आर्मी चीफ हैं। लेकिन यहां पर नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक हैरानकुन किस्म की वीडियो सामने आई है और यह वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। अब ये जो वीडियो है और इससे जुड़े 2 अहम तरीन नुकात आपके सामने रखते हैं और आगे चलकर 2 हाजिर सर्विस ताकतवर जनरल्स और 2 कोर कमांडर्स की कहानी भी आपको सुनाएंगे। तो मामला यह है कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के बाद जनरल अजहर अब्बास इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पाक आर्मी के अंदर एक ऐसा ओहदा है जो डिसीजन मेकिंग में इंतहाई अहम समझा जाता है। फौज की पॉलिसी मेकिंग में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का एक इंतहाई अहम किरदार होता है लेकिन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के नीचे कोई ट्रूप्स नहीं होते। इसलिए अमूमन समझा यह जाता है कि अगर फौज मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का फैसला कर ले तो फिर कोर कमांडर्स की ज्यादा अहमियत होती है। जनरल अजहर अब्बास
इससे पहले कोर कमांडर रावलपिंडी रह चुके हैं, इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं और इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी हैं, लेकिन जाहिर है कि वो कोर कमांडर नहीं है, तो इस वक्त उनके नीचे ट्रुप्स नहीं है। लेकिन यहां पर अचानक नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक भी एक हैरानकुन खबर सामने आई है और इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये जो वीडियो है इसका ताल्लुक जनरल आसिम मुनीर से है। जनरल आसिम मुनीर भी इस वक्त कोई कोर कमांड नहीं कर रहे, जबकि इससे पहले वो गुजरावाला की कोर कमांड कर चुके हैं और एक मुख्तसर मुद्दत के लिए जनरल आसिम मुनीर DGISI भी रह चुके हैं। अब जो जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत है ये 27 नवंबर 2022 को खत्म हो रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुद्दत मुलाजमत है ये 29 नवंबर 2022 को खत्म हो रही है। इसका मतलब यह है कि जनरल आसिम मुनीर की जो मुद्दत मुलाजमत है ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत से 2 दिन पहले खत्म हो रही है। लेकिन एक आम रवायत यह है कि जो भी नए आर्मी चीफ के लिए एक समरी मूव होती है GHQ से, यह समरी जाती है वजारत दिफा में। अब पाकिस्तान जैसे ममालिक में जो वजारत दिफा है इसका एक मामूली और आप ये कह लें कि होम्योपैथिक सा या सेरेमोनियल सा रोल होता है। असल में यह समरी GHQ से बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चली जाती है और अमूमन ये समरी किसी भी आउट गोइंग आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से 2 हफ्ते पहले मूव हो जाती है। इसलिए अब जनरल आसिम मुनीर को सीनियर तरीन जनरल कंसिडर किया जा रहा है और जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक आपको यह भी बताएं कि चूंकि जब वो लेफ्टिनेंट जनरल बने थे तो उनके जो लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद जो बैजेस लगने थे उसमें एक टेक्निकल डिले हुआ था। इस वजह से चंद माह के लिए उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई गई थी और अब इस वक्त वो पाक फौज के सीनियर तरीन जनरल हैं। लेकिन अब यहां पर नए आर्मी चीफ के लिए एक नया नाम भी बड़ी तेजी के साथ सामने आया है और ये जो नाम है ये इससे पहले कोई ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया। इससे पहले इस नाम के मुतल्लिक कोई ज्यादा बहस मुबासा नहीं हुआ था, लेकिन अब हालिया हफ्तों में यह नाम बड़ी तेजी से सामने आया है और ये जो जनरल साहब हैं इनका नाम प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में भी बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कस हुआ, यानी जनरल आमिर जो इस वक्त गुजरावाला की कोर कमांड कर रहे हैं और सीनियरिटी लिस्ट में इस वक्त 6 नंबर पर मौजूद हैं। इसी तरह जनरल नोमान महमूद इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि जनरल फैज हमीद जो हैं वो सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर मौजूद हैं। लेकिन जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक एक चीज वाज़ेह है कि अगर नून लीग की हुकूमत बरकरार रहती है तो वो किसी भी सूरत जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ नहीं बनाएगी। लेकिन अब यहां पर नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक हैरानकुन किस्म की वीडियो सामने आई है और यह वीडियो इस वक्त वायरल भी है और उसकी वजह यह है कि एक तरफ तो ये 5 जनरल्स की सीनियरिटी लिस्ट मौजूद है, लेकिन दूसरी जानिब एक आपको ये भी बताएं कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जिन 5 सीनियर जनरल्स के नाम भेजे जाएं प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्हीं में से किसी एक को आर्मी चीफ लगाया जाए या उन्हीं में से किसी एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर किया जाए। और यह भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सबसे जो सीनियर जनरल हो उन्हीं को आर्मी चीफ बनाया जाए। जब जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाया गया था तो वो सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर नहीं थे। इसी तरह जब जनरल राहिल शरीफ को आर्मी चीफ बनाया गया था तो वो भी सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर नहीं थे। और इत्तफाक की बात यह है कि जब जनरल राहिल शरीफ को आर्मी चीफ बनाया गया था तो वो भी IG ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन के ओहदे पर काम कर रहे थे और जब जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाया गया था तो वो भी IG ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन के ओहदे पर ही काम कर रहे थे। और पाक फौज के अंदर एक रवायत ये भी है कि अगर कोई निस्बतन जूनियर जो जनरल हैं अगर वो आर्मी चीफ बन जाएं तो उनसे जो सीनियर जनरल हैं वो रजाकाराना तौर पर रिटायरमेंट ले लेते हैं, उन पर आर्मी की जानिब से कोई दबाव नहीं होता। लेकिन आम तौर पर समझा यह जाता है कि जो सुपरसीड होने वाले जनरल्स हैं वो कबल वक्त रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब इसी पूरी सूरत हाल में नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक हैरानकुन खबर सामने आई है और एक हैरानकुन किस्म की वीडियो अब पहली मर्तबा सामने आ गई है। अब जैसे ये वीडियो वायरल हुई, जैसे ये वीडियो सामने आई, इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ
जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक दो बड़े हैरानकुन किस्म के वाकयात पहली मर्तबा आज के दिन में सुनाए। और ये जो वाकयात हैं इमरान खान साहब ने एक गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए सुनाए। ये जो इमरान खान साहब का इंटरव्यू है ये आज के दिन में दिया गया। लेकिन ये जो वाकयात थे ये इस नोयत के वाकयात थे कि इमरान खान साहब ने पिछले 6 माह के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक इस किस्म के अल्फाज कभी भी इस्तेमाल नहीं किए। लेकिन आज इमरान खान साहब ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये दोनों वाकयात सुनाए। लेकिन जैसे इमरान खान साहब ने ये वाकयात सुनाना शुरू किए, जो पाकिस्तानी मीडिया है उसने इमरान खान साहब के इन अल्फाज को सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब के इस 70 सेकंड के क्लिप में उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे। अब इमरान खान साहब का जो पहला इंकशाफ था ये बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक था और उन्होंने इस इंकशाफ में बराह रास्त जनरल बाजवा को मुखातिब किया और ऐसा जुमला बोल दिया जो कि उन्होंने पिछले 6 माह की कैंपेन के दौरान कभी भी जनरल बाजवा के मुतल्लिक नहीं बोला था। और ये जुमला उन्होंने जब इस गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू दिया तो एक सवाल के जवाब में बोला। अब ये जो गैर मुल्की चैनल है इसने खान साहब से पहला सवाल ये किया कि अगर ये हुकूमत मार्च अप्रैल में अगले इलेक्शन का ऐलान कर दे तो क्या आप लॉन्ग मार्च मुलतवी कर देंगे। अब इस पर खान साहब ने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि अगर ये हुकूमत अगले साल मार्च अप्रैल में इलेक्शन का ऐलान कर दे तो हमारा लॉन्ग मार्च किसी सूरत मुलतवी नहीं होगा, क्योंकि हमारी डिमांड ये है कि अभी इलेक्शन करवाया जाए। लेकिन इसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक हैरानकुन वाकया पहली मर्तबा सुना दिया। और यह वाकया खान साहब ने उस वक्त सुनाया जब उनसे पूछा यह गया इस गैर मुल्की चैनल की जानिब से कि क्या इस वक्त अगर एस्टैब्लिशमेंट कोई मसालियत करवाए, कोई सालसी करवाए तो आपके लिए काबिल कबूल होगी। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त ताकत जो है वो जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट के पास है, शहबाज शरीफ के पास किसी किस्म की कोई ताकत नहीं है, कोई अख्तियार नहीं है। इसलिए इस वक्त ऑप्शन यही है कि एस्टैब्लिशमेंट ही नए इलेक्शन के लिए एक सालसी का किरदार अदा कर सकती है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक ऐसा जुमला बोला जिस पर सब हैरान रह गए। कोई भी तवक्को नहीं कर सकता था कि अब इमरान खान साहब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक इस किस्म का इंकशाफ करेंगे। अब इस इंकशाफ के पहले हिस्से में खान साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट है असल में इसी एस्टैब्लिशमेंट ने पीडीएम की तमाम जमातों को इकट्ठा किया, यानी मेरी जो हुकूमत गिरी उसको गिराने के लिए एस्टैब्लिशमेंट ने इन तमाम जमातों को इकट्ठा किया था। और उसके बाद फिर खान साहब ने जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक वाकया सुनाना शुरू किया। ये आज की सबसे हसास नोयत की खबर है। जो पाकिस्तानी मीडिया है उसने इमरान खान साहब के ये जो अल्फाज हैं इनके मुतल्लिक किसी भी किस्म की खबर नशर नहीं की। अब खान साहब से सवाल ये किया गया था कि आप तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बहुत तारीफें करते थे, तो क्या वजह बनी कि आपका और जनरल बाजवा का जो एक पेज था वो एक पेज नहीं रहा, ये एक सफ़ा आखिर कैसे फट गया। अब इस पर इमरान खान साहब ने दो तबाहकुन किस्म के इंकशाफात कर दिए, दो हैरानकुन किस्म के वाकयात पहली मर्तबा सुना दिए और ये आज की अब एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी है। अब इमरान खान साहब ने यह बताया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मेरी पार्टी की एक अहम शख्सियत को उसके ओहदे से हटाना चाहते थे। जी हां, इमरान खान साहब ने यह इंकशाफ पहली मर्तबा किया कि जनरल बाजवा मेरी पार्टी के एक अहम ओहदेदार को उसके ओहदे से हटाना चाहते थे। इस बात पर जनरल बाजवा और मेरे दरमियान इख्तलाफ राय था और जब इमरान खान साहब से यह पूछा गया कि ये शख्सियत आखिर कौन थी जिस पर आपके दरमियान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान इतना इख्तलाफ पैदा हुआ, तो इस पर इमरान खान साहब ने यह बताया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उस्मान बुज़दार को हटाना चाहते थे और जनरल बाजवा अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब बनवाना चाहते थे। इस मामले पर हमारा इख्तलाफ था, लेकिन उसके बाद
इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक और बड़ा हैरान कुन नौयत का वाकया सुना दिया, और यह भी एक ऐसा वाकया था जिसका जिक्र इमरान खान साहब ने आज से पहले कभी नहीं किया था। अब इस इंकिशाफ में इमरान खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ जो मेरा एक पेज था, यानी सिविल हुकूमत और अस्करी हुकूमत जो एक पेज पर थी, ये इसलिए फटा और ये पेज इसलिए खत्म हुआ कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा करप्शन को बुरा नहीं समझते थे और वो करप्ट अनासिर का एहतसाब करने के लिए तैयार नहीं थे। यानी तासुर ये था कि वो शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का एहतसाब करने में दिलचस्पी नहीं रखते थे, जबकि मैं एहतसाब करना चाहता था। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने सबसे खतरनाक नोयत का और सबसे हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया, और इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि ताकतवर कानून के ऊपर बैठा था, नैब को इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती थी, यानी फौजी क़यादत नैब को कंट्रोल कर रही थी, इसीलिए मैं एहतसाब नहीं कर सका। लेकिन खान साहब का जो आखिरी जुमला था वो बहुत ज्यादा हसास था और बहुत अहम नोयत का था, क्योंकि खान साहब से पूछा यह गया कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आप फौज को बदनाम कर रहे हैं, आप फौज के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। अब इस पर इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि मैंने जो फौज पर तनकीद की है ये तामीरी तनकीद की है, मैं अपनी फौज को और अपने इदारे को मजबूत बनाना चाहता हूं। लेकिन यहां पर दो कोर कमांडर्स के मुतल्लिक एक बड़ी हसास नोयत की खबर आई है। इन दो कोर कमांडर्स के साथ क्या हुआ, इसके मुतल्लिक दो अहम तरीन नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो खबर है ये ऐन उस वक्त आई जब एक पुरस्कार गाड़ी के GHQ पहुंचने के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया, और ये एक ऐसी गाड़ी है जिसके मुतल्लिक ये बताया गया कि इस गाड़ी ने कोई एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, बल्कि 6-7 मरतबा आर्मी हाउस के चक्कर लगाए, और ये जो मिशन है इस मिशन को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा गया। इस मिशन के मुतल्लिक किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी गई। अब ये जो गाड़ी है इसके मुतल्लिक जब यह बताया गया कि ये आर्मी हाउस के चक्कर लगाती रही, तो इसका मतलब यह है कि आर्मी हाउस में तो आर्मी चीफ की रिहाइशगाह होती है, तो तासुर यह दिया गया कि इस गाड़ी में मौजूद शख्सियत जो है ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से छुप छुप कर मिलती रही। अब इसी पूरी सूरत हाल में इंकशाफ यह किया गया कि ये जो गाड़ी है इसकी डिग्गी में शहबाज शरीफ बैठे होते थे, और अब एजाजुल हक का आज के दिन में एक स्टेटमेंट सामने आया है, ताज़ा तरीन स्टेटमेंट, और इसमें उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ अगर मेरे सामने हलफ देकर यह कह दें कि वो गाड़ी की डिग्गी में छुपकर आर्मी चीफ से मिलने के लिए नहीं गए, तो मैं सबके सामने शहबाज शरीफ से माफी मांग लूंगा। ये एजाजुल हक ने आज कैमरों के सामने स्टेटमेंट दिया। लेकिन यहां पर अचानक दो कोर कमांडर्स के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और एक ताजा तरीन खबर है, और यह खबर उस वक्त सामने आई जब एक आला ऑफिसर की खुदकुशी के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ा दावा किया गया, और ये एक ऐसे ऑफिसर थे जो कि शरीफ फैमिली और राना सनाउल्लाह की करप्शन की तहकीकात कर रहे थे। अब इस अफसर की मुबैना खुदकुशी पर इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले हैं कि ऐसे शवाहिद अब सामने आ चुके हैं कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि एक कत्ल था। लेकिन यहां पर अब दो कोर कमांडर्स के मुतल्लिक भी एक बड़ी हसास नोयत की खबर आई है, और इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। और ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब लंदन में आज के दिन में एक ताज़ा तरीन और बड़ा ही अजीबो गरीब किस्म का तमाशा किया गया, क्योंकि मरियम नवाज आज के दिन में दोबारा जब अपनी लंदन वाली रिहाइशगाह से बाहर आई तो वहां पर एक बहुत गैर मामूली किस्म का सीन क्रिएट हुआ। बहुत ही गैर मामूली किस्म के मनाजिर वहां पर देखने को मिले। यानी जिस तरह से मियां नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह से बाहर आते हैं तो एक फिक्स मैच खेला जाता है साफियों के साथ, पहले से सवालात तय होते हैं, मियां नवाज शरीफ पर्ची से पढ़कर इन सवालात के जवाबात दे देते हैं। लेकिन अब जो मंजर एक नया यहां पर क्रिएट हुआ वो बड़ा मुख्तलिफ किस्म का था, और ये मंजर उस वक्त सामने आया जब मरियम नवाज अपनी रिहाइशगाह से एक फिक्स मैच के तहत बाहर आई। अब मरियम नवाज जब बाहर आई
तो 3-4 सहाफ़ी वहां पर मौजूद थे, यानी 3-4 पाकिस्तानी सहाफ़ी। इनमें से एक सहाफ़ी ने मरियम नवाज से जनरल्स के मुतल्लिक और कोर कमांडर्स के मुतल्लिक एक सवाल किया। अब वो सवाल ये था कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, क्या इसके पीछे पाक आर्मी के कोई हाजिर सर्विस जनरल्स भी हो सकते हैं? यह सवाल मरियम नवाज से कैमरों के सामने किया गया और इस पर फिर मरियम नवाज ने यह अल्फाज बोले कि जी हां, इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के पीछे 2 जनरल्स हो सकते हैं, यानी 2 कोर कमांडर्स की जानिब उन्होंने इशारा किया कि ये जो 2 कोर कमांडर्स हैं, ये इस वक्त इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के पीछे हो सकते हैं। जाहिर है कि एक तो उनका इशारा जनरल फैज हमीद की जानिब होगा, लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक और जनरल की जानिब भी इशारा किया कि वो भी खान साहब के लॉन्ग मार्च के पीछे हो सकते हैं। लेकिन अब जैसे ये वीडियो सामने आई, इस पर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा हो गया और यह कहा गया कि मरियम नवाज ने तो बराह रास्त पाक फौज के अंदर बगावत करवाने की कोशिश की, पाक फौज में फूट डालने की कोशिश की, पाक फौज में तकसीम पैदा करने की कोशिश की। इसलिए मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और DGISPR को भी मरियम नवाज के इस बयान के ऊपर वजाहत करनी चाहिए, बल्कि इसको कंडेम भी करना चाहिए। दूसरी जानिब GHQ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी अब एक बहुत बड़ी खबर आई है। यह खबर अब से सिर्फ 20 मिनट पहले सामने आई है और यह खबर शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के लिए तबाहकुन साबित हुई है, क्योंकि एक तरफ इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च था, इसने मोमेंटम पकड़ लिया और दूसरी जानिब अब हुकूमत के खात्मे के हवाले से एक फार्मूले के मुतल्लिक बड़ी खबर सामने आ गई है और अब से 20 मिनट पहले चौधरी परवेज इलाही कैमरों के सामने आया है और उन्होंने कहा कि ताकतवर हलकों के साथ शहबाज हुकूमत के खात्मे के फार्मूले पर काम हो रहा है और चंद दिनों में यह फार्मूला फाइनल हो जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।